दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़, सरकारी शैक्षिक योजनाएं। जिस क्रम में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से भी जानते हैं। आज इन सभी संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवोदय विद्यालय। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे स्तर पर आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 1987-88 में प्रत्येक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग ए स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड टू सेट अप नवोदय विद्यालय एज ऑन an average one in each district. The scheme started with 2 experimental schools in 1985 to 1986. The Navodaya Vidyalaya are fully residential and educational institution covering classes 6 to 12. उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूलों की स्थापना के बाद, उनकी उपलब्धियों के बाद फिर दूसरी एक शैक्षिक संस्था की स्थापना की गई, जिसे केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल का नाम दिया गया। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की योजना भारत सरकार ने सन 1962 में आरंभ की थी। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन 1962। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू कैटर टू द एजुकेशन नीड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द ट्रांस horrible central government employee, including defense personnel, by providing formal program of education. नेक्स्ट शैक्षिक संस्था है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम NCERT के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1961 में स्थापित यह परिषद 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के साथ साथ शोध कार्यों को भी प्रोत्साहन देता है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज सेट अप इन 1981 इन फंक्शनल एज एन एकेडमिक एडवाइज़र to the Ministry of Human Resources Development, Government of India. The main objective of the NCERT are to assist and advise the Ministry in the implement policies and major program in the field of school education. माध्यमिक शिक्षा के बाद फिर उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर फोकस किया गया है। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। स्वतंत्रता के पश्चात देश में विश्वविद्यालय
तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए वर्तमान शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एकेडमिक कॉलेजों की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 इन 1950 to 1951. University Grant Commission was established in 1956. It takes measures for formation and coordination of university education and determination the maintenance of standard in teaching, examination and research in universities. नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1985. It is responsible for the introduction and promotion of open university and distance education system in the educational pattern of country and for the coordination and determination of standard in such system. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई, जिसका उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को समरूपता प्रदान करना था तथा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना था, ताकि कार्य पर कार्यरत रहने वाला व्यक्ति भी कार्य करते हुए सरलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनेक शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, समझा और जाना, जो शिक्षा के सुधार के लिए निरंतर कार्यरत हैं, निरंतर क्रियाशील हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं, जिनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि भविष्य में वे भी इन योजनाओं के बारे में समझ सकें तथा उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।